कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज से बहुत सुंदर चर्चा शुरू होने वाली है। जो लोग नए आए हैं उनको बता दूं कि पिछले 7 सालों से हम लोग गीता पे चर्चा कर रहे हैं और धीरे धीरे शनय शनय 12वें अध्याय पे पहुंच गए हैं। गीता को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 6 अध्यायों के 3 पार्ट्स में। तो पहला जो पार्ट है 6 अध्यायों का, उसको कर्म योग बोलते हैं, नेक्स्ट भक्ति योग और फिर ज्ञान योग। तो लगभग हम सेकंड पार्ट के अंत में पहुंच रहे हैं। तो अभी तक जो हमने गीता में पढ़ा उसकी थोड़ी समीक्षा, क्या समरी है, वो मैं आप सबके लाभ के लिए बताना चाहूँगा और फिर हम आज के श्लोक की चर्चा में जाएंगे। तो गीता का परिप्रेक्ष्य ये है कि 2 कजिन्स की फैमिलीज कौरव और पांडव आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हैं राज्य की प्राप्ति के लिए, और सारा संसार इस युद्ध में इम्प्लीकेट हो रहा है। सारे संसार के जितने भी राजा हैं वो सारे इस युद्ध में भाग लेने के लिए आते हैं, और दोनों की सेनाएं, कौरवों की और पांडवों की आमने सामने सेना लड़ने के लिए तैयार है। शंख बज चुके हैं और बस युद्ध का पहला बाण चलने वाला है। उससे पहले जो युद्ध का मेन हीरो है, ये तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है अब तो मन कहीं और ही चला जाएगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय हरे कृष्णा। तो युद्ध का जो मेन हीरो है अर्जुन है, उनके हृदय में भावना आती है कि मुझे दर्शन करना है कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। भगवान जो कि उनके सारथी बने हुए हैं, परम दयालु भगवान जो अपने भक्तों के लिए सारथी भी बनने को तैयार हो जाते हैं, वो भगवान को अर्जुन निवेदन करते हैं, आदेश देते हैं रादर, कि आप मेरा रथ युद्ध भूमि के मध्य में ले जाइए और मुझे दर्शन करना है कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आया हुआ है। वहाँ पर अर्जुन, भगवान रथ को बीच में ले जाते हैं, अर्जुन दर्शन करते हैं कि उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके पितामह भीष्म पितामह और बहुत सारे लोग जो जिनके साथ में उन्होंने पूरा जीवन अपना व्यतीत किया है, लगभग 100 वर्ष की आयु है इनकी, अर्जुन की इस समय, और 100 वर्ष का समय इन्होंने इन लोगों के साथ में बिताया है, सुख दुख इनके साथ में बांटे हैं, और अब इनको वध करना है, अब युद्ध लड़ना है और इन सब का वध करना है, ये उनका काम है। तो ये सब विचार कर कर अर्जुन के हृदय में भ्रम आ जाता है कि एक राज्य की प्राप्ति के लिए इनका वध करना ये तो उचित बात नहीं है, इसमें तो मुझे कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। अगर राज्य मिल जाएगा और ये सब लोग नहीं रहेंगे तो मैं राज्य का क्या करूंगा। तो अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि इस राज्य के लिए युद्ध करने से अच्छा है कि मैं जंगल में जाकर भिक्षा मांग लूं। मेरी तो आदत पड़ चुकी है, 12 साल मैंने जंगल में बिता दिए और वहां पे भिक्षा मांग रहे थे हम, तो मैं वैसे आगे का जीवन भी वैसे बिता लूंगा, तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। बहुत सारे कारण बताते हैं अर्जुन भगवान को कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग चले जाएंगे, उनके साथ में हमारे कुल की परंपराएं चली जाएंगी, परंपराएं चली जाएंगी तो हमारे यहाँ अधर्म होने लग जाएगा, अधर्म के कार्य होने लग जाएंगे, अधर्म के कार्य होंगे तो घर की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो घर में वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी, और अगर वर्ण संकर संतान होगी तो वो जो हमारे पारिवारिक कल्याण के कार्य हैं, पूर्वजों को अर्घ देना, तर्पण देना, ये सब कार्य बंद हो जाएंगे, पूर्वज अपने स्थानों से नीचे गिर जाएंगे और सारा समाज कल्याण का कार्य रुक जाएगा। और ये सब सिर्फ इसलिए होगा कि मैं एक राज्य की प्राप्ति करना चाहता हूं और उसके लिए मैंने इनका वध कर दिया, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। बहुत इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन कृष्ण को देते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं, गांडीव अपना रख देते हैं।
लेकिन इतना सब ज्ञान होने के बावजूद, इतने आर्ग्यूमेंट्स देने के बावजूद अर्जुन को क्लैरिटी नहीं आती, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो वो भगवान से बोलते हैं, भगवान मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, तो आप मेरा मार्गदर्शन करिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। और गुरु के रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, है ना, मैं भगवान आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे इमेज आप बताइए क्या करूँ क्या ना करूँ। और ये उनका बहुत सुंदर एक उनके उस क्षण में ये बहुत अच्छा एक्शन वो ले लेते हैं कि किसी गुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं। जब हम कंफ्यूज होते हैं, हमारे अटैचमेंट्स होते हैं, उस टाइम पे हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे समय में एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने से हमारी रक्षा हो सकती है। तो शरण यानी प्रॉपर शरणागति, यानी शरणागति का मतलब क्या है कि जो गुरु कहेंगे वो हम करेंगे। जैसे लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, बहुत बीमार हैं जी हम, अच्छा तो डॉक्टर दवाई दे देता है उनको, फिर एक हफ्ते बाद बोलते हैं डॉक्टर साहब आपकी दवाई से फ़ायदा तो हो नहीं रहा। बोला अच्छा दवाई कैसी ली थी ठीक तरीके से? बोला हाँ लेके तो गया था मैं यहाँ से। बोले खाई थी कि नहीं खाई थी? नहीं खाई नहीं थी, बहुत कड़वी है, नहीं खा पाए। तो ऐसे में ऐसी दवाई, और ऐसा कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, अगर उसकी बताई दवाई हम नहीं लेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं करेगी। आज की डेट में क्या होता है, सारे के सारे जो प्रवचन हो रहे होते हैं उसमें लोग बड़े ध्यान से आके बैठते हैं, सुनते हैं, बाद में खान पान का भी अरेंजमेंट होता है, लेकिन क्या करते हैं घर जाकर फॉलो नहीं करते हैं कुछ भी। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी डिस्कशन शुरू होगा तो तो सावधान हो जाइए। अगर वाकई में बीमारी का इलाज चाहिए, अगर वाकई में आनंद चाहिए, तो पहले ध्यान पूर्वक श्रवण और उसके बाद उसको अपनाना है, अपने हृदय में उतारना है। जो बातें प्रभुपाद जी बता रहे हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी क्षमता से, सीमित क्षमता से, गुरुजनों के कृपा से आप लोगों तक वो सब बातें पहुंचाने का। तो अर्जुन शरण ग्रहण करते हैं कृष्ण की और तैयार हो जाते हैं कि जो भगवान कहेंगे वो करेंगे। तो भगवान उनको बताना शुरू करते हैं, डांट भी लगाते हैं, पहले बोलते हैं कि इतने पांडित्य की बातें कर रहे हो बट आप मूर्ख हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, किस चीज़ के लिए दुखी होना चाहिए, किस चीज़ के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। अर्जुन आप जिन शरीरों के लिए, जिन लोगों के लिए दुख बना रहे हो, वो तो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती। अगर आत्मा के लिए शरीर कर रहे हो तो मूर्ख हो, क्योंकि आत्मा कभी मरेगी। आत्मा के लिए दुख कर रहे हो तो मूर्ख हो, क्योंकि आत्मा कभी मरेगी नहीं। और अगर शरीरों के लिए दुख कर रहे हो तो भी मूर्ख हो, क्योंकि शरीर तो मरेगा ही मरेगा, अगर आप मारो या ना मारो उसको। उसके बाद भगवान, हम अभी जैसे 12वें अध्याय में हैं, भगवान बहुत सारी चर्चा करते हैं, बताते हैं कि हम जीवात्मा, हम कौन हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हमारा भगवान से क्या संबंध है। भगवान स्थापित करते हैं कि हम सभी लोग भगवान के ही अंश हैं, और उनका अंश होने के कारण हमारा कार्य है हम भगवान के आनंद के लिए कार्य करें, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चाएं, बहुत सारी चर्चाएं करते करते भगवान अलग अलग तरीके बताते हैं कि कैसे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो कर्म के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कोई व्यक्ति जो अभी इस संसार में भोगना चाहता है, भगवान बोलते हैं ठीक है, आप अगर भोगना चाहते हैं तो कुछ जो आप अपने कर्मों से जो फल हासिल कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप मेरी सेवा में लगा दीजिए। ये भी एक तरीका है अपने आप को शुद्ध करने का। कुछ उससे उन्नत हैं, वो ये बोलते हैं जी हम जो भी कुछ कार्य करेंगे उसका जो भी कुछ रिजल्ट होगा वो हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। हम अभी कार्य करना नहीं छोड़ सकते, हम तो कार्य तो हमें करना पड़ेगा, हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे, लेकिन हाँ उसका रिजल्ट आपकी सेवा में लगा सकते हैं। ये भी एक स्तर है। इसके बाद एक स्तर है कि जी हमारा अभी मन तो भगवान में नहीं लगता, लेकिन हमें समझ में आ गई कि भगवान आप हमारे स्वामी हैं, हम सारा का सारा जो कार्य है वो आपके लिए करना शुरू कर देंगे, लेकिन मन नहीं लग रहा, इसलिए आपके जो नियम बताए हुए हैं उनका हम पालन करेंगे। उनका पालन करते करते जबरदस्ती आपके कार्यों में लग जाएंगे। और एक वो भी व्यक्ति हैं जिनका कार्य भी पूरा भगवान के लिए हो रहा है और जिनका मन भी पूरा भगवान में लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमने पिछले हफ्ते चर्चा करी, जो 12वां अध्याय का इसका जो पिछले 4 श्लोक 5 श्लोक थे उसमें भगवान अलग अलग लेवल के लोगों के बारे में बता रहे थे कि वो लोग कैसे कैसे लोग होते हैं, किस किस तरीके से भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।
तो आप अपनी गीता के 12.12 में चले जाइए। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। तो स्टेजेस बताएं अलग अलग कि अगर आप अपने कर्मों के फलों का त्याग करेंगे, हर स्थिति में हर प्रोसेस में कर्म के फलों का त्याग करना है, और ऐसा त्याग करेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? क्या लिखा है? मनः शांति, शांति प्राप्त होगी। किस किस को चाहिए शांति? एक भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूं, आपको चाहिए बस। हाँ, सबको चाहिए शांति, सबको चाहिए शांति, ठीक है। तो अब हम आते हैं आज के श्लोक में। हरे कृष्णा। आज के श्लोक में आते हैं। आज के श्लोक में भगवान कुछ विशेष गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, गीता का ये दूसरा भाग लगभग अब फिनिश होने वाला है। इस अध्याय में सिर्फ 20 श्लोक हैं। हमने 12वें श्लोक तक की चर्चा पिछले बार कर ली। अब जो आगे ये 8 श्लोक हैं, इन श्लोकों में भगवान उन लोगों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जिन लोगों को भगवान ने इससे पिछले श्लोकों में बताया था, जिनके बारे में। तो अगर आप 8वें श्लोक में जाएंगे, जिसमें सर्वोत्तम कैटेगरी के भक्तों का वर्णन हो रहा है, क्या कह रहे हैं? मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अपना मन, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। आज के जो श्लोकों की हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी लास्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कह रहे हैं, निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में वैसा भक्त लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो पहले थोड़ा सा हम इस लास्ट के शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कह रहे हैं समे प्रियः, मुझे प्रिय है। तो अब हम जानते हैं भगवान एज अ एंटिटी न्यूट्रल होना चाहिए। भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ विशेष व्यक्ति ऐसे हैं, उनके कुछ विशेष ऐसे गुण हैं, अगर वो गुण होंगे तो वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। अगर आप अपनी गीता में 9.29 में जाएंगे, जाइए 9.29 में जाइए। मिल गया आप लोगों को? भगवान कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। क्या कह रहे हैं? मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। शब्द क्या यूज हो रहा है? ना प्रियः, भगवान ने कह दिया 9.29 में। और 12वें अध्याय तक आते आते क्या कह रहे हैं? समय प्रिया। ये क्या नॉनसेंस है? समझ नहीं आया ना? नॉनसेंस हमारे लिए, मतलब समझ नहीं आ रहा, सेंसिबल नहीं लग रही बात। भगवान कह रहे हैं न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया, मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता और मैं किसी से भी प्रेम भी नहीं करता। और यहां पर कह रहे हैं, इतने सारे गुणों का वर्णन कर दिया, इतने सारे गुणों का वर्णन कर दिया और कह रहे हैं कि वो मेरे से प्रिय है। तो 9:29 की दूसरी लाइन पढ़िए, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयिते तेषु चापि हम। उसी श्लोक में भगवान ये भी कह रहे हैं, मैं सबों के लिए संभाव रखता हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? यहां पर कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है ना बात। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मैं तो किसी से द्वेष नहीं करता, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, फिर उसी सांस में एक और बात कह दे रहे हैं कि मैं सबके लिए संभाव रखता हूं, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरे पास आता है वो मेरे लिए प्रिय है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? मान लीजिए कोई पिता के 2 पुत्र हैं, तो दोनों के लिए वो पूरी बराबर व्यवस्था करेंगे, उनके भरण पोषण की, उनके फ्यूचर के लिए पिता सबके लिए बराबर व्यवस्था करेंगे। लेकिन एक पुत्र ऐसा हो सकता है जो ज्यादा समर्पित है, तो क्या होगा? पिता का अटैचमेंट, पिता का जो मर्सी होगी वो किस पे ज्यादा होगी, और प्रेम किसके साथ ज्यादा होगा?
इंटीमेसी किसके साथ ज्यादा होगी? ये स्वाभाविक है ना। कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम कहीं भी किसी भी समाज में हों और उस समाज के अंदर हमारा सबके प्रति संभाव है, आज जैसे प्रसाद सबको मिलेगा बराबर, लेकिन कई बार माताएं मेरे को एक एक्स्ट्रा दे देती हैं तो ज्यादा प्रेम दिखाती हैं तो एक्स्ट्रा मिल जाता है कि प्रेम प्रेम का संबंध है ना। तो प्रेम के कारण किसी पे ज्यादा कृपा है, लेकिन सबके साथ संभाव तो है, सबको जो जरूरत है वो सबको मिल रहा है, लेकिन किसी किसी को एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो ये एक अर्जी भी है आगे कि भूलना नहीं इस चीज को। तो समभाव है, तो ये एक स्वाभाविक है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, आप अपनी गीता में 15.7 में जाइए। 15.7 क्या कह रहे हैं भगवान? ममैव वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत के में सारे जीव मेरे शाश्वत अंग हैं। मैं क्या स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान ने जो पहले कहा कि न मे द्वेषोऽस्ति न मे प्रियः, वो बात सही है, लेकिन हम देख रहे हैं समाज के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रति ज्यादा समर्पित है तो हमारे अंदर उसके प्रति ज्यादा करुणा का भाव आ जाता है। अब अगर हमारे अंदर आ जाता है तो इससे भगवान का क्या लेना देना? हम भगवान नहीं है ना, तो हमारे अंदर है ये गुण। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि भगवान कह रहे हैं कि ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। हम हैं कौन? हम भगवान के ही अंश हैं। तो अंश होने के कारण अंशी के जो गुण हैं वो सारे गुण हमारे अंदर भी हैं। तो अगर हम ये इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हमारी इंटीमेसी उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा होगी जो हमारे प्रति झुकाव रखता है, तो भगवान के अंदर भी ऐसा ही गुण है। ठीक है, तो भगवान भी जो व्यक्ति उनकी तरफ ज्यादा झुकेगा उसके प्रति ज्यादा समर्पित होते हैं। जैसे एक दृष्टांत आता है श्रील प्रभुपाद की लीलाओं में से कि एक बार एक लेक के पास में श्रील प्रभुपाद टहल रहे थे, तो किसी भक्त ने उनके हाथ में आके कुछ दाना, जो वहां पे उस झील में कई सारी बतख थी, तो उनको वो दाना दे दिया प्रभुपाद जी के हाथ में, तो वो डालने लग गए। तो वो डाल रहे थे तो क्या हो रहा था कि कुछ कुछ बतख ऐसी थी जो और पास आ रही थी, बार बार उनके पास आ रही थी, तो प्रभुपाद उनको डालते जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा अपने शिष्यों से कि आपको क्या समझ में आया इसको देखकर? तो शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या जवाब दे, बतखों को प्रभुपाद दाना डाल रहे हैं, अब इसमें क्या समझाएं, क्या समझ में आया? प्रभुपाद बोले कि देखो, कुछ बतख ऐसी हैं जो पीछे खड़ी हुई हैं, वो पास नहीं आ रही हैं। मैं सबको इक्वल दाना दे रहा हूं, लेकिन कुछ दूर खड़ी हैं और कुछ पास आ गई मेरे। तो जो पास आ गई उनको ज्यादा दाना मिल रहा है। प्रयास करने पर, हम अगर अधिक प्रयास करेंगे, भगवान सबके प्रति संभाव रखे हुए हैं, सबका भरण पोषण कर रहे हैं, सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त उन तक आने का प्रयास कर रहे हैं उनको ज्यादा कृपा मिल रही है। कई बार हमारे हृदय में ऐसा भाव होता है कि देखो जी, मेरे को पता है कि मेरे अंदर कितनी भक्ति है, मैं कितना महान भक्त हूं, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? तो जो प्रयास है उसको वो मिस इंटरप्रेट करते हैं कि हम जैसे किसी को दिखावा कर रहे हैं। प्रयास जरूरी नहीं है दिखावा हो। जैसे माला करते हैं भक्त, है ना, तो कई बार हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लोग मिलते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, आपके जैसा दिखावा नहीं करता, आप लोग जगह जगह ये नाटक करते रहते हो, माला करते रहते हो। वो क्या सोच रहा है, प्रिजम्पशन क्या है उसके हृदय के अंदर कि ये जो माला कर रहा है व्यक्ति, ये दिखावा करने के लिए कर रहा है, ये अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि कितना बड़ा महान भक्त है, अदरवाइज माला करने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी भक्त हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें समझना, जो बतख वहां पर पास में आ रही थी वो दिखावा कर रही थी क्या? सिर्फ वो पास में एक्चुअली आ रही थी, और आने के कारण क्या हो रहा था, उसको मर्सी भी मिल रही थी, कृपा मिल रही थी। तो इसी प्रकार से जो वैष्णव, जो भक्त प्रयास करते हैं उनको अधिक कृपा मिलती है। क्या कृपा मिलती है? इस श्लोक के अंदर 13 और 14 नंबर में भगवान एक रिजल्ट बता रहे हैं कि जिन लोगों के अंदर ये गुण हैं वो क्या हो जाते हैं, मैं प्रिया, मेरे प्रिय बन जाते हैं। अब इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर फलों का त्याग करते हो तो क्या होगा, शांति मिलेगी। अब अगर हम दोनों चीजों को एक साथ देखें, एक लेंस से देखें, तो शांति कब मिलेगी? उसके, किसने बोला? आपने बोला। अगर शांति कब मिलेगी? जब फलों का त्याग करेंगे, लेकिन उसके बीच में एक स्टेज आएगी
वो स्टेज सिर्फ फलों का त्याग करने से शांति नहीं मिलेगी। उसके बीच में जब तक हम भगवान के प्रिय नहीं बनेंगे, जब हम प्रिय बन जाएंगे तब वो शांति मिलेगी। आप इस कनेक्शन को समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति मैकेनिकल प्रोसेस, ऐसा नहीं है जी कि जैसे आपकी दुकान है नीचे यहाँ पर देवेंद्र विहार के अंदर, उसके पास आपने 100 का नोट दिया और उसने आपको सामान दे दिया, तो 100 का नोट देंगे तो सामान मिलेगा। बट ये ऐसा नहीं है कि मैंने फलों का त्याग कर दिया तो अब भगवान बाध्य हो गए कि अब मुझे इसको प्रेम करना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? समाज में भी नहीं होता ऐसा। आप जबरदस्ती प्रेम नहीं कर सकते किसी के साथ, ना करवा सकते हो किसी के साथ। तो भगवान, अब यहां पर आज के श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर भगवान कुछ गुणों की बात कर रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जो उच्च कैटेगरी का भक्त है उसके अंदर ये सारे गुण हैं, और क्योंकि उसके अंदर ये गुण हैं तो वो मेरा प्रिय है, और जो मेरा प्रिय बनेगा उसको क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। तो हमें पहले दृढ़ता से समझना चाहिए कि शांति प्राप्त करने योग्य चीज है भी कि नहीं है। क्या सस्ती है शांति? आप किसी भी बड़े से बड़े, आज की डेट में बड़े बड़े जो सबसे बड़े मान लीजिए बिल गेट्स या एलन मस्क और कौन कौन से हैं, है ना, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे, अदानी, अंबानी, इनके पास भी जाकर अगर आप पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे? क्या चाहिए उनको? उनको शांति चाहिए। सब कुछ है उनके पास, बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत धन है, वैभव है, बट फिर भी वो सोचते हैं कि कोई एक घंटा ऐसा मिल जाए जहां पे मेरे को थोड़ा शांति मिल जाए। ऐसा सोचते हैं सब कोई। और हम लोग सारे के सारे क्या प्रयास कर रहे हैं? हम उनके जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि हमारा गोल जो है वो मिसप्लेस्ड है। हमें क्या चाहिए हमें समझ नहीं आ रहा है। तो समझना पड़ेगा कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए। क्या हमें शांति चाहिए? और अगर वो चाहिए तो कैसे मिलेगी, फिर वो आज के श्लोक की चर्चा में आप समझ पाओगे। ठीक है, तो अब हम आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या महान गुणों की भगवान बात कर रहे हैं। सबसे पहले है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवचा। प्रभु जी आप चेयर ले लीजिए। प्रभु एक चेयर इनको देखो इधर। अरे नहीं, एक मिनट। अरे कोई, आप आराम से बैठिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, है ना। अद्वेष्टा का क्या मतलब है? द्वेष के रहित। द्वेष नहीं होना चाहिए। क्यों द्वेष नहीं होना चाहिए भाई? मैं कुछ भोग करना चाहता हूं, मान लीजिए कि आज पार्टी में गुलाब जामुन है और 2 ही पीस अवेलेबल हैं। अब कॉम्पिटिटर यहां पर हैं 40, वो 2 गुलाब जामुन अगर मेरे पास नहीं आए तो मेरा भोग तो बाधित हो गया भाई। कोई कंपटीशन नहीं है, किसी और को पता भी नहीं चलेगा कि प्रभु जी एकदम डीप चले गए उसके एग्जाम्पल में। तो द्वेष कब होता है? उदाहरण से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर सिर्फ 2 ही गुलाब जामुन है और 40 उसको पाने के इच्छुक हैं, तो जिसको चाहिए वो सारे दूसरों को देख रहा है कि इसको ना मिल जाए भाई। कहां पे रखा है, कहां पे लाइन लगाई जाए कि पहले मुझे मिल जाए, है ना। तो द्वेष कब होता है? जब हमारे हृदय में कोई भोग करने की इच्छा है और अगर उस भोग को कोई बाधित कर दे तो उससे हमें द्वेष हो जाता है ना। लॉजिकल है ना बड़ा। अब आप अपनी गीता में जाइए 14.4 में, है ना, 14.4। भगवान कह रहे हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदाह पिता। भगवान ये कह रहे हैं कि सभी योनियों में, अब एक पिता है, उनके पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, वो अगर आपस में द्वेष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो पिता को आनंद नहीं है, इस चीज में सुख नहीं मिलेगा उनको। भगवान कौन है? भगवान इस श्लोक में 14.4 में बोल रहे हैं कि अहम बीज प्रदा पिता। किसका किसका पिता हूं मैं? सभी योनियों का पिता हूं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मनुष्यों का पिता हूं। आजकल ह्यूमनिज्म चलती है ना, संसार में ह्यूमनिज्म है। लोग कहते हैं कि जैसे लॉज बने हुए हैं, अगर कोई किसी का मर्डर करेगा तो क्या सजा है भारत के अंदर, है ना, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट मिल सकता है या उम्र कैद मिल सकती है। बट अगर आपने एक चिकन को मार दिया तो क्या सजा है? आप उसको बेच सकते हो, पैसा मिलेगा।
कोई सजा नहीं है। लेकिन चिकन और मनुष्य में जो जीवात्मा है वो किसका अंश है? वो भगवान का अंश है। तो भगवान जो परम नियंता है उसको उसमें कष्ट है। तो हमारा जो ज्ञान, जो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, जो ये सिर्फ ये कहते हैं कि जी भाई मनुष्यों को अगर आपने कुछ, उनको कंकड़ भी लग गया, कांटा भी लग गया तो ये बहुत बड़ा अपराध है। बट अगर कोई दूसरी योनि का कोई जीव है उसको आप जितना मर्जी नुकसान कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की डिक्शनरी में, भगवान की लॉ में ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान इज इक्वली डिस्पोज्ड टू एवरीबडी, एवरी लिविंग एंटिटी। जो स्थावर हैं, जो जंगम है, सबके प्रति भगवान के हृदय में प्रेम है। जो चलने वाले हैं, चलायमान हैं, जो चलते नहीं हैं उनके लिए भी प्रेम है, पेड़ पौधे के लिए भी प्रेम है। इसीलिए हमारी संस्कृति में अगर हमें फूल पत्ती भी तोड़नी होती है, अगर हमें फल भी लेना होता है, तो पेड़ को नमस्कार करके उसको, उससे परमिशन लेके हम उसकी सेवा लेते हैं। ये संस्कृति है हमारी। तो इसीलिए यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, कौन उनका प्रिय बन सकता है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता हो, जो किसी के प्रति भेद नहीं रखता हो। अगर किसी के प्रति हमारे हृदय में भेद है तो हम द्वेष करेंगे, और द्वेष करेंगे तो किसको प्रसन्न नहीं कर सकते? भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हम किसी की जीव की हत्या करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले की बात है, 2002 की बात है, दिल्ली मंदिर में मैं जप कर रहा था। मैंने शायद बताया भी एग्जाम्पल कुछ कई बार पहले। तो मैं तुलसी महारानी जी का गमला लगा हुआ था और उसके चारों तरफ मैं जप कर रहा था सुबह सुबह मंगल आरती के बाद। तो वहां पर हिज होलनेस नव योगेंद्र स्वामी महाराज भी बैठे हुए थे, जप कर रहे थे। तो मैं जप कर रहा था, आधा नींद में चलते चलते जप कर रहा था, एकदम से आवाज आई, कड़क सी बुलंद सी आवाज आई, इधर आओ। मैं कहा क्या हो गया? मैं गया, उनके पास गया, प्रणाम किया, उनको बोला तुम नीचे देख के जप नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पैरों के नीचे जो यहाँ पर जीव जंतु हैं वो चल के आ सकते हैं, वो मर जाएंगे। तो वैष्णव क्या देखता है कि भैया ये काम तो कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने का, लेकिन ये अद्वेष्टा नहीं है, ये ध्यान ही नहीं रख रहा कि इसके कार्यों से किसी जीव को कष्ट होगा कि नहीं होगा। तो मैं अगर अनजाने में ऐसा कर रहा हूं, मतलब मैं तो प्रयास ऑनेस्ट कर रहा था, मतलब जप करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बेध्यानी में था, लापरवाह था, तो क्या मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा? क्या लापरवाही एक्सक्यूज है? नहीं है ना। लापरवाह हो सकते हैं क्या हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, हम अपना गोल प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर हम अटेंटिव नहीं हैं, सिंसियर नहीं हैं। क्योंकि ये जो योनियां हैं, ये जो शरीर है, ये तो ऊपरी आवरण है, सिर्फ ये ड्रेसेस हैं ऊपर की। इन ड्रेसेस को होने के कारण अगर हम भेद करने लग जाएं, तो ये तो बात हो गई दो अलग अलग तरीके की योनियों की, है ना, कि भाई चींटी है या कोई दूसरी चिकन है जिसको लोग खाते हैं आज की डेट में, गौ तक को, गैया को तक को खा लेते हैं लोग, है ना। ये हालत चल रही है संसार की। तो ये तो एक अलग बात है। अब आते हैं दूसरे लेवल पे, है ना, कि मैं भारतीय हूं, हाँ मैं अमेरिकन हूं। प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं कि जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म मतलब क्या, कि मैं इस देश का वासी हूं और ये दूसरे देश का वासी है, इसको हमारे देश में नहीं आना चाहिए। तो ये भी क्या है? द्वेष है। प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं कि किसको, कैसे ये अधिकार है किसी भी व्यक्ति को कि ये संसार हमने तो बनाया नहीं है, ये धरती हमारी तो है नहीं, हमने तो इसको क्रिएट नहीं किया है, तो हम कैसे किसी को भी बाधित कर सकते हैं कि आप हमारी धरती में प्रवेश, इस धरती में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये जो नेशनल बॉर्डर्स बनाए हुए हैं, ये आर्टिफिशियल जो बॉर्डर्स बनाए हुए हैं, ये भी द्वेष का ही कारण है। अगर हम किसी भी व्यक्ति से, भारत के अंदर किससे सबसे ज्यादा द्वेष करते हैं? कौन से देश के वासियों से सबसे ज्यादा द्वेष किया जाता है? कौन कौन मानेगा? हाँ, पाकिस्तान। तो अगर हम लोग शरीर छोड़ते समय पाकिस्तान को गाली दे रहे हों तो कहां पैदा होंगे? अगर हम शरीर छोड़ते छोड़ते मुसलमानों को गाली दे रहे हो तो किसके घर में पैदा होंगे? फिर किसको गाली देंगे? वहां जैसे ही लैंड किया, पाकिस्तान में आंखें खोली और किसी मुसलमान के परिवार के अंदर आंखें खोली, हिंदुस्तान सबसे बेकार जगह है, हिंदुओं को मारूंगा मैं, है ना। ये ऊपरी आवरण है हमारे। तो ये भी एक द्वेष है, राइट। तो ये हो गई दो अलग अलग देशों की बातें हो गई। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कि हम तो जी वैश्य हैं और हम शूद्र हैं। और आजकल वो चल रहा है, कौन सा, एक रावण नाम से भी कोई पॉलिटिशियन आया आजकल एक, हाँ है ना, चंद्रशेखर रावण।
हाँ, आजाद। रावण तो ब्राह्मण था, वो रावण का अकल क्यों मानते हैं? वो तो अकल तो घुटनों में है ना उसके, क्या करा जा सकता है। तो ये भी द्वेष है, ये भी द्वेष है, हर किसी व्यक्ति से द्वेष है। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल आया, बट अभी मैं बता नहीं सकता उसको, बाद में फिर बताऊंगा, लिमिटेड। चलो बता देता हूँ, नॉट फेयर आप बोल रहे हो तो। एक बार एक रिश्तेदार मुझे देखने के लिए आए, मेरी शादी के पहले की बात है। तो वो आए और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत सारे आते थे और बहुत सारे इनके बरेली से आते थे। तो हुआ क्या कि एक सज्जन आए, उन्होंने वो मतलब जैसे जो लड़की के बाबा दादी भी आए, बाबा दादी भी आए और चाचा ताऊ भी आए। तो उन्होंने बातचीत करते करते, लड़का बहुत अच्छा है, सब बातें बढ़िया हैं, फिर बात आई तो ऐसी जिक्र आया कि फलाएं आपके शहर की दूसरी लड़की के लोग भी देखने आए थे। तो अचानक से उन्होंने बोला, अरे वो तो बड़ी काली है। उसके चक्कर में मत फंस जाना। तो उसी समय इमीडिएटली जो उनके घर के बड़े लोग आए थे, उन्होंने बोला नहीं, ऐसे किसी लड़की के लिए नहीं बोल सकते आप। और हमने भी उनको नमस्ते कर दी कि जो ऐसे किसी के लिए बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। तो ये द्वेष है। हर द्वेष किस किस हद तक हो सकता है कि जैसे आप देखते हैं ना, नीचे गार्डन में जब दो बच्चों का झगड़ा हो जाता है तो कुछ सेंसिबल लोग होते हैं, कुछ इनसेंसिबल लोग होते हैं। जो इनसेंसिबल होते हैं तो माता पिता के अंदर झगड़ा शुरू हो जाता है कि ये मेरा है। तो अगर हम, अब मैं आपको समाज के जनरल आजकल के युग से कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, अब आप आत्मावलोकन करो। हम लोग यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं। और एक गुण, अभी जो हम पहले गुण की चर्चा कर रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अगर हमारे अंदर लेश मात्र भी द्वेष है, भले वो किसी पाकिस्तानी के लिए हो, भले वो किसी मुसलमान के लिए हो, भले वो किसी कॉम्पिटिटर, अपने बच्चे के स्कूल का कोई कॉम्पिटिटिव बच्चा हो उसके प्रति द्वेष हो, अपने घर के काम वालों के प्रति द्वेष हो, अपने किसी रिश्तेदार के प्रति द्वेष हो, तो हम भूल जाएं इस बात को कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अब इसके एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अभी हम पहला गुण डिस्कस कर रहे हैं, कृष्णाविलिंग शायद हम पूरे कर लेंगे आज के। अब कई सारे लोग हमारे को मिलते हैं, कई सारे हमारे जीवन में अनुभव होते हैं जो हमारे साथ में लोग बुरा करते हैं, हमारे को दुखी करते हैं, हमारे को आहत करते हैं, किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। उनके बारे में क्या, कौन बताएगा, कौन बोलेगा? किस किस के जीवन में दुख आए हैं? सभी के जीवन में आते हैं। कोई ऐसा है जिसके जीवन में दुख नहीं आए हैं? और कोई ऐसा है जिसके जीवन में दुख आए हों और उसका कोई कारण ना हो? उन कारणों के प्रति, हम सभी के जीवनों में दुख आए हैं, ये हम सब मान रहे हैं, और हम सभी के जीवनों में जो दुख आए हैं उनका कोई ना कोई कारण भी रहा है। उन कारणों के प्रति क्या हम द्वेष कर सकते हैं? क्या हमारे हृदय में दुर्भावना हो सकती है? कैसे संभव होगा ये? बहुत ऊंची बात है नहीं, बट कैसे संभव होगा ये? तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में ब्रह्मा जी की स्तुति को प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसुमीक्षमाणः भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जो वैष्णव हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रख के चल रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, जीवन में दुख आएगा कि नहीं आएगा? इस संसार में कौन सुखी है? कोई एक जन बताओ मुझे। कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में सिर्फ सुख है? नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि ये डिजाइंड ही नहीं है उस तरीके से। संसार की डिजाइन कैसी है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का घर है और ये अशाश्वत है, टेम्पररी है, तो दुख के लिए बनाया गया है। अगर आप काजल की कोठरी में जाओगे तो कालिख लगेगी ही लगेगी। अगर आप समुद्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो लहरें भिगोएंगी ही भिगोएंगी। कोई ऐसा हो सकता है कि समुद्र की लहरों के बीच में चला जाए, मैं भिगूंगा नहीं जी? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। काजल की कोठरी में जाओगे तो काजल आपकी कालिख लगेगी लगेगी, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि ना हो। तो इस संसार में जब आए हो
तो दुख तो है ही बाय डिजाइन, आएगा ही आएगा किसी ना किसी रूप में, तो दुख के कारण भी आएंगे। तो जो वैष्णव है, जो भगवान के पास पहुंचने की इच्छा रखता है, जिसकी एस्पिरेशन है कि मैं एक दिन भगवान के पास पहुंचूंगा, वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि भगवान कितने दयालु हैं, मैंने इतने असंख्य पाप कर्म किए होंगे, उसकी वजह से मुझे कैसे कैसे दंड मिलने चाहिए थे, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो मेरे कष्टों को कम कर कर मुझे बहुत कम दंड दे रहे हैं। मैं तो इससे ज्यादा डिजर्व करता था, इसीलिए मेरे परम दयालु प्रेमी भगवान मुझ पे कृपा कर रहे हैं। इसी तरीके से भक्त हर समय अपने जीवन को व्यतीत करता है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार की भावना को रखता है, उसको भगवान का संग सानिध्य ऐसे प्राप्त होता है जैसे दाई भाग, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र उत्तराधिकारी होता है, उसी प्रकार ऐसा वैष्णव, ऐसा भक्त जो इस प्रकार की भावना रखता है कि मेरे कष्ट मेरे कारण से हैं, मेरे ही कर्मों के कारण मुझे मिले हैं और कम करके मिल रहे हैं, भगवान की कृपा से मुझे कम करके मिल रहे हैं और ज्यादा मिलने चाहिए थे, ऐसा व्यक्ति उत्तराधिकारी बन जाता है स्वयं भगवान की प्राप्ति के लिए। तो अद्वेष्टा, हमें ये अद्वेष्टा शब्द के अंदर ये सारी चीजें आ गई। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्री करुणा एवचा, और मित्र होना चाहिए। कैसी मैत्री, कैसा मित्र होना चाहिए, कैसी करुणा? करुणा का क्या मतलब है? करुणा किस चीज को कहते हैं? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं ना, वो वाला पड़ोसी के घर में बहुत तेज शोर की आवाज आई, पता लगा माता जी जो है अपने बेटे की, छोटे बेटे की पिटाई कर रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो पता कराया गया कि क्या हुआ भाई, क्यों ऐसा हो रहा है। अपने प्रभुपाद जी का नौकर गया, बगल वाले नौकर से पूछ के आया कि भाई क्यों पिटाई हो रही है। तो पता लगा कि छोटे वाले बेटे ने अपने बड़े भाई को पराठा दे दिया। पराठा दे दिया तो क्यों मार रहे हैं इसको इतना? अरे उसको टाइफाइड था, टाइफाइड था, मना था उसको हैवी खाना खाना, और बड़े भाई ने छोटे भाई को धमकाया कि लाके दे दे मुझे पराठा, नहीं तो तेरी मैं खाट खड़ी कर दूंगा। तो उसने लाके दे दिया। मैं तो करुणा कर रहा हूं, मेरे भाई को खाने को नहीं दे रही मां, करुणा कर रहा हूं मैं। तो ये करुणा है क्या? ये करुणा नहीं है। करुणा, कल हमें मिला एक व्यक्ति, एक सज्जन मिले, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मिले। उनका ये कहना था कि हमारा इंटेंट, हमारी इच्छा, इंटेंट को क्या कहेंगे? हमारे इरादा, हमारा इरादा सही होना चाहिए। अगर हम सही इरादे से कोई काम करें तो फिर वो परफेक्ट है। अब आप लोग क्या कहते हो इस कहानी को सुनने के बाद कि सिर्फ इरादा अच्छा होने से क्या काम परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। चाइना के अंदर लोग अपने बच्चों को, जो भी बच्चे एकदम पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनको मीसा हुआ मांस खिलाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रश किया हुआ मांस खिलाते हैं। क्या सोच के खिलाते हैं? कि ये इसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। वहां पर यह भी धारणा चल रही है कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो मर जाते हैं, उनका मांस बहुत अच्छा होता है। क्या सोच के खिलाते हैं? इंटेंट क्या है? इरादा क्या है? बहुत अच्छा इरादा है। क्या रिजल्ट होगा? कौन से कष्ट मिलेंगे? तो हम क्या सिर्फ अच्छे इंटेंशंस पे अपनी गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो करुणा, करुणा का क्या मतलब है ये समझना पड़ेगा। करुणा क्या है? शास्त्र कहता है, भागवतम कहती है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, पति न सस्यात् दैवम न सस्यान्, न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। 5:5-18 भागवतम का। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, स्वजन, पिता, माता, पति और बंधु बांधव, मित्रगण, ये सारे के सारे जो रोल्स हैं, इनमें ये जिम्मेदारी है इन सभी लोगों की। गुरु की जिम्मेदारी है अपने शिष्य का, पति की जिम्मेदारी है पत्नी के लिए, पिता की और माता की जिम्मेदारी है अपनी संतान के लिए, बंधु बांधवों रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है अपने रिश्तेदारों के लिए, कि हम उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाएं। अगर हम ये कार्य नहीं करते हैं तो हमें ये पोजीशंस लेने का अधिकार नहीं है। अगर पति अपनी पत्नी को करेक्ट नहीं कर रहा,
उनको सिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा कि क्या सही है क्या गलत है। किस लिए नहीं बता रहा? भाई अगर बताएगा तो पत्नी नाराज हो जाएगी, नाराज हो जाएगी तो मेरे भोग में बाधा आ जाएगी, खाना नहीं मिलेगा शायद। या हम अपने घर में अपने बच्चों को नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे बच्चों को? क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो जब कोई व्यक्ति अपने भोग को ध्यान में रखते हुए सही भाषा को नहीं बोल रहा, सही बात नहीं सिखा रहा, तो वो क्या कहा जाएगा? क्या है वो सेल्फिश है क्या? वो द्वेषी है ना? वो सेल्फिश है कि नहीं है? वो अगर मैं अपने लाभ के लिए, कि मेरा लाभ रुक ना जाए, इस कारण से मैं सही बात, अगर कोई गुरु देखता है कि शिष्य कुछ गलत कार्य कर रहा है लेकिन शिष्य दान बढ़ा देता है, अब अगर शिष्य को शिक्षा दी जाएगी तो दान आना रुक जाएगा, तो क्या करना चाहिए गुरु को? और उस दान से मैं 50 लोगों की बड़ी अच्छी से भक्ति करवा रहा हूं, या मैं मंदिर बना रहा हूं बड़ा सुंदर सा, तो क्या करना चाहिए मुझे? एक गुरु को अपने शिष्य को, अगर वो शिष्य गलत कर रहा है बट उससे कुछ उसकी इनकम, आय की प्राप्ति हो रही है, तो उस गुरु को क्या कहोगे जो उस आय के चक्कर में शिष्य को शिक्षा नहीं दे रहा? क्या कहोगे आप? हाँ, गलत है। उस पिता माता को क्या कहोगे जो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे, ये सोचकर कि ये मेरे से नाराज ना हो जाएं? क्या कहोगे? स्वार्थ है, ये हमारा निजी स्वार्थ के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। कोई मित्र अगर अपने मित्र को गलत काम करने से नहीं रोक रहा और सही शिक्षा नहीं दे रहा, उसको क्या कहोगे? स्वार्थी है। क्या वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है? क्या वो करुणा दिखा रहा है? हम करुणा की बात कर रहे थे ना, करुणा है क्या ये? हम करुणा रहित हो गए ना उस टाइम पे, जब हम अपने लाभ के लिए दूसरे के लाभ को बाधित कर रहे हैं, तो क्या ये करुणा है? ये करुणा नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो शास्त्र के वाक्य हैं, ये हमारे दैनिक जीवन के अंदर ये सारे के सारे अप्लाई होते हैं। एक एक चीज, इनको हमें लिव करना होता है, ऐसे जीना होता है हमें। अर्जुन ने शरण ली जब भगवान की, तो बाद में बोला अर्जुन ने कि भगवान आपने जो बताया मैं वैसे ही करूंगा। उन्होंने उठाया गांडी फिर से। किनको मारा? जिनके साथ 100 साल जीवन जिया है, उनको मारा उन्होंने फिर फाइनली। इसी प्रकार हमारे क्या होती है, हमारी अपनी अपनी कुछ निजी स्वार्थ होते हैं। हमारे हृदय के अंदर कुछ बहुत सारे कामनाएं हैं, बैठी हुई हैं अंदर, हमें दिख नहीं रही हैं अभी वो। हम सोचते हैं, हम सभी ये सोचते हैं कि हम परमहंस बन गए हैं जी। परमहंस समझते हैं आप? हम महान भक्त बन गए हैं, हम इस संसार से परे हैं। इस संसार के प्रलोभन, लोग बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ऐसा आके कि मेरा तो कोई अटैचमेंट है ही नहीं संसार के अंदर। वो अभी अभी मूवी हॉल से निकल के आ रहा है, लेकिन अटैचमेंट कोई नहीं है उसका संसार में। ऐसा हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन भगवान यहां पे क्लियरली बता रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा वेवचा। हमें करुणा अगर करनी है तो असली करुणा क्या है ये समझना पड़ेगा। और अपने अपने, जैसे जो माताएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो जिनकी संतानें हैं, उनका कर्तव्य है कि उनको वो शिक्षा दें, बताएं, तो रियल करुणा है। अगर आप सिर्फ उनके भरण पोषण के लिए, उनके शरीर यात्रा को पूरा करने के लिए उनको शिक्षा दे रहे हो, अगर उनकी शिक्षा सिर्फ इतनी है कि कैसे नौकरी करी जाए और कैसे कमाई करी जाए, तो ओह, गीता को पूछो, गीता के ऊपर गिर गया पानी। तो हम स्वार्थी हो रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। अगर हम सच में करुणावान हैं, अगर हमारे को अपने बच्चों के ऊपर वाकई में करुणा है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया पहले, मदालसा करके एक वेदों में जिक्र है उन स्त्री का, मदालसा का। उन्होंने प्रण लिया कि जो संतान एक बार मेरे गर्भ में आ गई, मैं ऐसा पराक्रम करूंगी कि उस संतान को दोबारा किसी मां के गर्भ में ना जाना पड़े। यह है मां का कर्तव्य। कष्ट कम होता है क्या मां के गर्भ में? माताओं को बड़ा प्रेम है बच्चों से, है ना? लेकिन मां के गर्भ में बच्चा कितना कष्ट पा रहा है, इसका आपको अंदाजा नहीं होगा शायद। तो जो वाकई में करुणावान मां होगी, वो ऐसा प्रण ले लेगी, वो ये सोचेगी कि मेरी संतान को दोबारा किसी मां के गर्भ में ना जाना पड़े।
जब 9 महीने तक संतान उल्टी लटकी रहती है और जो माँ के उदर में जो भी गंध है, जो भी उसके यहाँ पे वो जो मल मूत्र है, वो वहीं पे मल मूत्र भी त्याग कर रहा है बच्चा, उसी मल मूत्र में रह रहा है, और वहां जो माँ खा रही है वो उसके शरीर को लग रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि हे भगवान मुझे यहां से निकालो। तो जो इस चीज को समझती है, जो माँ, भगवान कपिल ने देवहूति को, अपनी माँ को शिक्षा जब दी, भागवतम में आप पढ़िए इस चीज को, करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार एक संतान अपने माँ के गर्भ में जब वो जीव प्रवेश करता है तो कैसे कैसे वो बड़ा होता है, कितनी मुश्किल यात्रा है उसकी। तो हमें अगर ये पता हो तो हमारे अंदर ये करुणा जागृत हो जाएगी। तो हम समझाएंगे अपने ऊपर आश्रित लोगों को कि हमें किस प्रकार से उनको ट्रेन करना है। मेन चीज क्या है, मेन चीज कैसे सिखानी है, मेन चीज यही है। यही शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा है। बाकी तो संसार में सबका भरण पोषण हो रहा है, हमें उस तरफ अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। करुणा समझ में आ गई सबको? क्या है करुणा? क्लियर है करुणा? कौन सी करुणा दिखानी है? गुड मोटिव, हाँ, मोटिव गुड हो, अच्छाई भलाई हो, उस ज्ञान के साथ, उस ज्ञान के साथ, है ना। ये समझना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। ठीक है। फिर है निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख शमी। निर्ममो, निर्ममो क्या मतलब होता है? ममत्व। ममत्व मतलब अटैचमेंट। ये मेरा, ये पराया, ये मेरा है, ये संसार मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, ऐसा ये ममत्व जो है ये अटैचमेंट है, ये मेरा है। पर ये है किसका सब कुछ? परमात्मा का है। तो ममत्व भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। ममत्व एक तो ये है कि ये मेरा है, ये तो सबसे लो स्टेज हो गई कि भाई इस, जैसे हमको पता है कि हमारी बर्थ डेट क्या थी, ये भी हमको, ये भी लिखी गई है कि हमारी जाने की डेट कौन सी है, ये भी पता है, मतलब कि फिक्स है वो। उस अंतराल के बीच में जब हम आए और जब हम चले गए, उसके बीच में हमने बहुत कुछ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है कर दिया। जब आए थे उससे पहले वो किसी और का था और जब चले जाएंगे उसके बाद वो किसी और का हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो सबसे बड़ा आश्चर्य वो बताते हैं, हानि हानि भूतानि गच्छन्ते यमालयम। हर तरफ लोग यम के लोक में जा रहे हैं लेकिन हर कोई ये सोच रहा है कि मुझे नहीं जाना पड़ेगा। किसको कब जाना पड़ेगा हम नहीं कह सकते। परीक्षित महाराज बड़े भाग्यशाली थे, उनको पता लग गया कि 7 दिन बाद जाना है। हमको नहीं पता कि हमको 7 सेकंड में जाना है, 7 मिनट में जाना है, 7 सालों में जाना है या 70 सालों में जाना है। हम में से किसी को नहीं पता ये चीज, लेकिन जाना अवश्य है। तो पहला निर्ममो, आप कुछ कहना चाहते हैं? पहला निर्ममो ये है कि हमारा कुछ है नहीं। हमारे अंदर भगवान का प्रिय बनने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं है, इंक्लूडिंग ये शरीर भी हमारा नहीं है। अब जब हम आए भगवान के पास से तो हम द्वेष करके आए भगवान से। हम ये सोच के आए कि हम भगवान के जैसा बनेंगे, भगवान के जैसा भोग करेंगे। तो यहां आए तो भोग करने का प्रयास किया, बड़े जूते पड़े, भोग हुआ नहीं हमसे। तो अब सोचा कि जी चलो अब त्याग करता हूं। अब मैं त्याग में लग गया। अब त्याग करने लगा तो लोगों ने बोला कि यार ये तो बड़े अच्छे, बड़े महान त्यागी हैं ये। हमारे भक्तों के साथ ऐसा होता है, धोती कुर्ता में निकलते हैं वो लोग, आप बड़े महान हैं। अब उसको पता है कि मैं कहाँ हूं लेकिन दुनिया सोच रही है ये बहुत महान है। एक कास्ट भी त्यागी, वो अपने आप को बहुत त्यागी कहता है सर हमने ही संसार छोड़े थे त्यागी जी महाराज। तो फिर त्याग करना शुरू कर देता है। अब वो त्याग से अटैच हो जाता है तो त्यागना शुरू कर देता है। मन में से कुछ नहीं त्यागा है लेकिन ऊपरी तौर पे त्यागना शुरू कर देता है। तो भोग और त्याग एक ही पेंडुलम के 2 हिस्से हैं। कभी जीव जो है भोग की तरफ भागता है, कभी त्याग की तरफ भागता है। संडे की क्लास आती है तो हम सब थोड़ा त्याग कर लेते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, और जब ये जब क्लास खत्म हो जाती है तो आज का तो ओवरडोज हो गया, बहुत हो गया। अब हफ्ता भर थोड़ा चैन लेंगे हम आराम से, और हफ्ता भर आनंद भोगेंगे। क्यों? सही है? कुछ लोग देख नहीं रहे मेरी तरफ
है ना। तो ये भोग और त्याग के पेंडुलम में हम घूमते रहते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? होना चाहिए युक्त वैराग्य। निर्मम का मतलब यह है कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन ये अधूरी जानकारी है। सिर्फ मेरा नहीं है ये जानना अधूरा है। किसका है और किसकी सेवा में यूज होना चाहिए ये जानकारी पर कंप्लीट हो जाएगी। हमारा कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ कृष्ण का है और उस कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, ये पूरी जानकारी है। और इसीलिए जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त होगा, वो सब भगवान की सेवा में लगेगा। आज आपने इतना सुंदर आयोजन किया, बच्चे का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को आपने आध्यात्मिक बना दिया, अपने घर को आपने भगवान की सेवा में लगा दिया, अपने लक्ष्मी को, रिसोर्सेस को, हर चीज को, समय को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो यही कार्य दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था बट इसको आपने आध्यात्मिक कर दिया। तो इसका कैसा फल मिलेगा? आध्यात्मिक रिजल्ट मिलेगा। अगर कुछ और कर रहे होते तो भौतिक रिजल्ट मिलता, यानी बंधन मिलता, बंधते उसमें, इसमें बंधन से छूट जाएंगे। तो निर्ममो है पानी है माता जी। तो निर्ममो, उसके साथ साथ आ गया निरअहंकार। अहंकार क्या होता है? आपको चाहिए पानी? नहीं, मेरे पास है। निरअहंकार, अहंकार क्या होता है? कौन बताएगा? अहंकार क्या होता है? मैं ही सब कुछ हूं, यह अहंकार है। एक होता है मिथ्या अहंकार और एक होता है सही अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या होता है? समान लौकिक भाषा में जो आपने बताया, अहंकार का यह मतलब होता है कि एक तरीके का अभिमान, मैं ही हूं सब कुछ। मिथ्या अहंकार, अब मैं ही सब कुछ हूं, यानी मैं कुछ हूं, है ना। और उसकी गलत अंडरस्टैंडिंग कि मैं जो हूं उससे बहुत ज्यादा अपने आप को समझना, ये अहंकार हो गया एक तरीके से। मिथ्या अहंकार का मतलब यह है कि मैं शरीर हूं। तो जो आप जिस अहंकार की बात कर रही हैं वो इसके बाद शुरू होगा वो अहंकार। पहले तो ये जानना होगा कि मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, बट मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं ये मानना अहंकार है, मिथ्या अहंकार। और फिर इसके बाद मैं शरीर हूं, मैं हूं तो छोटा सा, गुड़गांव में 40 लाख की आबादी में एक देवेंद्र विहार में जिसमें 5000 फ्लैट होंगे, 5000 फ्लैट में एक फ्लैट में रहने वाला एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं सब कुछ हूं, मान लो। तो ये एक तरीके की मूर्खता है। बट उससे पहले ये चीज आ गई कि मैं हूं और मैं एक शरीर हूं। लेकिन एक होता है जेन्युइन अहंकार। अहंकार का मतलब है कि मेरा अस्तित्व है ये समझना। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या मेरा कोई अस्तित्व है या नहीं है? कितने लोग बोलते हैं? ठीक है, कितने लोग बोलते नहीं है? अरे न्यूट्रल मत रहो भाई, एक तरफ अच्छा चलो, मेरा मतलब ऑप्शन में था नहीं आपका वाला ऑप्शन। ओके, तो हमारा अहंकार, मैं एग्जिस्ट करता हूं, ये अहंकार जेन्युइन है। लेकिन मैं वो शरीर के रूप में हूं, ये मिथ्या अहंकार है। बट मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का दास हूं और मैं एग्जिस्ट करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा अस्तित्व नहीं है। तो निरअहंकार का मतलब ये नहीं है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। आज है कल भी रहेगा, ये नहीं सोचना है हमको कि कल नहीं होगा। इसलिए वो ऑप्शन नहीं था मेरे ऑप्शंस में। आज है कल भी रहेगा, लेकिन वो फॉर्म चेंज हो जाएगी। लेकिन जो जीवात्मा की जो फॉर्म है वो हमेशा रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, वो स्थायी है, वो हर समय रहेगी। तो वो अहंकार कि मैं हूं और मैं कृष्ण का दास हूं, ये सही अहंकार है। तो यहां पर जब बात आ रही है निर्ममो निरअहंकार, तो निरअहंकार का मतलब है कि मेरा मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये शरीर हूं, मैं भगवान का दास हूं। ये सही अहंकार हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए। और अगर ये अहंकार हमारे को होगा तो हम सही तरीके से कार्य कर सकेंगे। मिथ्या अहंकार होगा तो हम इस शरीर के लिए कार्य करेंगे कि मैं शरीर हूं और मैं ही स्वामी हूं। ईश्वर अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ही भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं ही सबसे परफेक्ट हूं, ऐसा मेरे मन में भाव रहेगा, जो कि सारे संसार में है। आप किसी भी जीव से बात करिए,
उसको यही, किसी भी जीव से बात करिए, हर किसी को लगता है, बंदर भी यही सोचता है कि मैं परफेक्ट हूं, हर कोई यही सोचता है। फिर है सम दुख सुख शमी, समता, दुख और सुख में क्षमता। कैसे संभव है ये? दुख में दुखी होते हैं, बुरा लगता है, सुख में सुखी होते हैं, अच्छा लगता है। कैसे समभाव में रह पाएंगे? एक ही कंडीशन में रह सकते हैं, जब निर्ममो निरअहंकार। यहां पर जो सुख और दुख की बात हो रही है वो इस शरीर से संबंधित सुख और दुखों की बात हो रही है, भौतिक सुखों और दुखों की बात हो रही है। अगर मैं शरीर नहीं हूं, अगर मुझे मिथ्या अहंकार नहीं है, तो इस शरीर को होने वाले सुखों और दुखों से मुझे क्या लेना देना? हम इस कमरे में हैं, हम में से कोई कमरा है क्या? कमरा नहीं है, हम लोग एक अलग कमरा और हम अलग अलग लोग हैं। इस कमरे के ऊपर इतनी धूप पड़ रही है या इतनी ठंडी हवा आ रही है, कमरे के ऊपर हवा आने से, धूप आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कमरे के साथ क्या हो रहा है, इससे एक्चुअली हमारा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी कमरे में जो जीवात्मा रह रही है, उसको इस शरीर के साथ जो हो रहा है उससे वास्तविकता में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि अभी शरीर को आत्मा मान रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं, इसीलिए मैं इसके सुख और दुखों में इंप्लीकेट हो रहा हूं। तो जब हम निर्मम निरअहंकार हो जाएंगे, तभी ये होगा कि हम सुख और दुख में सम रह पाएंगे। नहीं तो सुख और दुख हमें इफेक्ट करेंगे, हर समय इफेक्ट करेंगे। इसीलिए अब ये आप सोचो कि कितनी ऊंची स्थिति की बात हो रही है। इनमें से कोई भी चीज, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ये बहुत आसान है और बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें एस्पायर करना चाहिए। एटलीस्ट हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस जीवन में इस स्थिति पे पहुंचूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा, ये अपने आप कभी नहीं होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम हमने ऑलरेडी अचीव्ड हैं, हम पहुंच गए वहां पर, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। लेकिन जब हमें लगेगा कि मुझे ये पहुंचना है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे भगवान का प्रिय बनना है, तो मुझे अपने अंदर ये गुण डेवलप करने पड़ेंगे, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अद्वेष्टा से शुरुआत होगी, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुणा एव च। तब हम ऐसा कर पाएंगे कि निर्ममो निरअहंकार सम सुख दुख शमी। शमी क्या मतलब है? क्षमा, है ना? क्षमा का भाव होना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि कोई ना कोई जीवन में इतने सारे दुख होते हैं तो कोई ना कोई कारण होता है, उन कारणों के प्रति हमारे हृदय में द्वेष होता है। तो हम ये सोचते हैं, जैसे हम भक्त समाज में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हर लेवल का भक्त है हमारे पास। हमारे कृष्ण गोपाल जैसे प्रभु जैसे उन्नत भक्त भी हैं, कोई नए नए भक्त भी हैं, जो छोटे छोटे भक्त अभी अभी शुरू हुए हैं, आए हैं, है ना, वो भक्त भी हैं, उनको नहीं पता अभी सही तरीके से चीजें। अब क्या हो सकता है, जो मध्यम स्तर, जो नीचे स्तर पर है, कनिष्ठ है, कनिष्ठ अधिकारी है, वो उस कनिष्ठ अधिकारी की परिभाषाओं में आता है कि उसकी एक परिभाषा ये है कि एक तो मैं हूं जी, मैं भगवान का भक्त हूं, और एक मेरे भगवान है। बस हम दोनों ही संसार में श्रेष्ठ हैं, भगवान श्रेष्ठ हैं और एक मैं श्रेष्ठ हूं। बाकी संसार तो मतलब उसको कुछ अभी आता ही नहीं है। ये एक कनिष्ठ वैष्णव की पहचान होती है। उसकी भावना ऐसी होती है कि सिर्फ मैं ही सही हूं। तो जब ऐसे, अब हमारे संघ में ऐसे भी भक्त हैं जो अभी भी शुरुआत कर रहे हैं, उनको नहीं पता, ऐसे भी भक्त हैं जो उन्नत हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जो कनिष्ठ है उससे कुछ अपराध हो जाए, उससे कुछ गलती हो जाए। भक्त समाज की बात कर रहा हूं मैं, ये परिवारों में भी होता है, कोई नया आगंतुक आता है, उससे अपराध हो जाए। अब अगर हमारे हृदय में ऐसा भाव बन जाए कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, परमानेंट ऐसा ही है, तो क्या हम उसको क्षमा कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमें ये पता हो कि ये भक्ति की प्रोसेस काम करती है, जो ये हृदय का मार्जन करती है। हम सभी लोगों ने अगर अपने पास्ट में झांक के देखें, जब हमने शुरुआत करी थी, तब हमारा जो व्यक्तित्व था, तब जो हमारी मनोस्थिति थी, और अब जो हमारी मनोस्थिति है, उसमें बेटरमेंट है कि नहीं है? परफेक्शन की बात नहीं करते, बेटरमेंट है कि नहीं है? बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो भक्ति की प्रोग्रेसिव जर्नी, भक्ति की ये जो यात्रा है, इसमें हम चेंज होते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। हम सभी लोग, जो जितना भक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, जो जितनी सेवा कर रहा है, उतना ज्यादा वो भगवान का संग कर रहा है। जो जितना साबुन मल रहा है,
कई बार हाथ बहुत गंदा होता है, एक बार साबुन लगा के साफ करने से साफ नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, बार बार साबुन लगा के इसको रगड़ते हैं तो साफ हो जाता है। इसी प्रकार हृदय में इतना कल्मश है और बार बार कोई भक्त सेवा कर रहा है, बार बार भगवान के पास नाम ले रहा है, बार बार भगवान की भक्तों की स्तुति कर रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है, तो उसका मार्जिन फास्ट होगा ना। वो ज्यादा साबुन मल रहा है, कोई कम पर कर पा रहा है, परिस्थितिवश कम कर रहा है थोड़ा सा, तो उसका धीरे धीरे मार्जिन होगा। ऐसा भी हो सकता है जो आज कनिष्ठ है और जो आज मध्यम है उससे आगे कनिष्ठ निकल जाए, क्योंकि उसने ज्यादा प्रयास कर लिया, ऐसा होता है। लेकिन कनिष्ठ स्थिति में, नीची स्थिति में हमसे कुछ अगर गलत हो गया है, किसी से कुछ गलत हो गया है और वो हमने अपने दिमाग में बैठा हुआ है और हमने उसको क्षमा नहीं किया, तो हम इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। हमें भक्ति की प्रोसेस पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस प्रोसेस में है उसके हृदय में परिवर्तन हो रहा है, वो एक ना एक दिन भगवान के श्री चरणों में जरूर पहुंचेगा। यात्रा आप सबकी अलग अलग है, क्योंकि सबका प्रयास अलग अलग है, सब अलग अलग स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो फास्ट प्रयास कर रहा है, जिसने अच्छा प्रयास किया है, उसको भगवान की प्राप्ति होगी। तो हमारे प्रति अगर हम देखते हैं, ये अपने ऊपर सोचने वाली बात है, अगर हमारे को लगता है कि इस व्यक्ति ने, इस भक्त ने मेरे प्रति कुछ अपराध कर दिया है या मेरे प्रति इसकी दुर्भावना है, तो हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए। हमारे को ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो बेटर भक्त बनता जा रहा है। जैसे हम बेटर हो रहे हैं, भगवान की कृपा उसको भी मिल रही है, दूसरे को भी मिल रही है। भगवान किसी को नहीं छोड़ते, जो उनकी शरणागति में आ गया, जैसा भी व्यक्ति है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई अगर भक्त है और बुरा से बुरा काम भी कर दे तो भी उसको वैष्णव मानो, तो भी उसको भक्त मानो, क्योंकि वो इमीडिएटली उठ के खड़ा हो जाएगा, वो जल्दी से उसका फिर से डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर क्या है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। ऐसा भक्त ही संतुष्ट रह सकता है। जो कुछ भी, संतोष का क्या मतलब है, संतुष्टि का क्या मतलब है? संतुष्टि का मतलब है कि कृपा से, भगवत कृपा से जो अनायास प्राप्त हो जाए उसको हम शांतिपूर्वक ग्रहण कर लें। बहुत अधिक प्रयास ना करें अपनी परिस्थितियों को बदलने का। जो नॉर्मल प्रयास है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा भी नहीं कि कोई प्रयास ना करें, ऐसा भी नहीं कि बहुत अधिक प्रयास करें। जो नॉर्मल भगवान ने जैसी हमको क्षमता दी है, जैसी हमको शक्ति दी है, उसके अनुसार प्रयास कर कर जो हमें प्राप्त हो जाए। ये क्या धुआं निकल रहा है? अच्छा, खुशबू था उनकी, शायद प्रभु जी बात कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हमें अनायास भगवान की कृपा से, लिमिटेड प्रयास से प्राप्त हो जाए, उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। ये संतोष की परिभाषा है। बहुत अधिक लाओ, नहीं लाओ, ये ला दो, ये दे दो, ये मुझे, ऐसी ग्रीड हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जल रहा है कुछ? नहीं, उन्होंने कुछ हवन किया, हाँ ठीक है, मतलब कुछ वैसी बात नहीं है ना। हाँ ठीक है, सुगंध है। हाँ। ऐसा व्यक्ति कौन है? सततम योगी। वो सतत योगी हो सकता है। हम लोग की, कई सारे भक्तों की ऐसी इच्छा होती है, कई सारे लोग भक्ति में आगे प्रयास कर रहे होते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, उन्नत होंगे। उन्नत होने का मतलब क्या है कि अभी जितनी सेवा कर रहे हैं उससे ज़्यादा सेवा करेंगे। तो सततम योगी बनना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, बड़े बड़े स्टेप्स उठाते हैं, अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव भी कर देते हैं इसके चक्कर में। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि इस सततम योगी की तैयारी होती है। हर कोई सततम योगी नहीं हो सकता। जैसे अभी एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें शायद प्रभुपाद का लेक्चर था, उसमें बता रहे थे कि एक बार एक सन्यासी था, भजन कर रहा था और एक राजा वहां से निकलता है। तो राजा उसको देखकर उसका मजाक उड़ाता है और उसकी थोड़ी सी निंदा करता है, बोलता है कि ये आप लोग कुछ काम तो करते ही नहीं हो, आप जो है सिर्फ एक समाज पे बोझ हो आप लोग, क्योंकि आप कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आप पूरा दिन भजन कर रहे हो। तो उसने, साधु ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक दिन के लिए पोजीशंस को चेंज करके देखते हैं। आप एक दिन के लिए पूरा भजन करो मेरी जगह पे, और मैं काम कर लेता हूँ, जो भी मेरे से हो सकेगा मैं वो काम कर लेता हूँ।
तो राजा को बना दिया गया, जाओ जी भजन करो। आप में से 16 माला कितने लोग करते हैं? 64 कितनी करते हैं? ऐसी स्थिति है, समझ लीजिएगा। आपको कह दिया जाए कि 64 माला करो, कितने लोग करेंगे? कर पाएंगे? तो राजा जो है जब वो गया तो उसको पहले ही मिनट में उसको लगा कि यार ये क्या, कैसे करूं इसको मैं? भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे अभी तो 1 ही मिनट हुआ है। अच्छा अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ, 24 घंटे कैसे करूं मैं? 24 घंटे भजन नहीं कर सकता मैं। उसने 1 घंटे के अंदर ही हाथ खड़े कर दिए, बोला सन्यासी साधु आप आइए, आप ही करिए ये भजन, मेरे बस का नहीं है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, सततम योगी। तो सततम योगी को हल्के में नहीं लेना है, हर कोई नहीं कर सकता। अगर हमारी एस्पिरेशन है सतत योगी बनने की तो तैयार होना पड़ेगा उसके लिए, टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा भजन के लिए। कैसे होगा टेस्ट डेवलप? जब ये आ रहा है दिमाग में कि भैया मोबाइल पे बड़ी अच्छी सी चीजें आ रही हैं, है ना, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, और उंगली ऐसे ऐसे चल रही है, तो टेस्ट डेवलप होगा क्या? ऐसा क्यों पारुल माता जी, होगा क्या? हाँ, टेस्ट नहीं डेवलप हो सकता। इसके लिए तो एक सिद्धांत है। हाँ जी। इस्कॉन का है नशा छोड़ो। हाँ, ये भी बहुत भयंकर नशा है। ये नशा है। दारू से भी ज्यादा, अफीम से भी ज्यादा नशा। अगर शुरू हो गया तो रोकना बहुत मुश्किल है, फिर तो ब्रह्मा जी की शक्ति लगती है। रोक सकते ही नहीं। तो मोबाइल का नशा लग गया हाँ, तो अफीम का छूट जाएगा, मोबाइल का नहीं छूटेगा। तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी, टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। वो तब होगा जब निर्ममो निरहंकार, ये जो सारे गुण पहले बता रहा हूं मैं, भगवान कह रहे हैं इसमें, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, दूसरे को भोगने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। दूसरे को भोगने की इच्छा है, वही तो द्वेष है। तो वो हमें टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। टेस्ट डेवलप कैसे होगा? अगर आप 3.42 में जाओगे गीता में, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रिय के विषय हैं उनसे ज्यादा सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है आत्मा। तो अब अगर हमारी इंद्रियों की तरफ भाग रही हैं, इंद्रिय विषयों की तरफ भाग रही हैं, तो मन का काम है कि उनको कंट्रोल करे। मन कैसे कंट्रोल में आएगा? जब बुद्धि सशक्त होगी। बुद्धि कब सशक्त होगी? जब आत्मा में शक्ति होगी। आत्मा कब सशक्त होगी? जब भजन बढ़िया होगा, दृढ़ता से दृढ़ निश्चय वाला भजन होगा। तो हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी, वो बुद्धि स्ट्रांग कर देगी। बुद्धि स्ट्रांग होगी तो मन को 2 चांटे मार के बिठा देगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि रोज सुबह उठने के बाद 100 बार झाड़ू से मन को मारना चाहिए, और सोने के पहले 100 बार जूते से मन को मारना चाहिए। पता नहीं दिन में जूते से मारना चाहिए कि रात को मारना चाहिए, वो अलग हो सकता है, लेकिन मारना जरूर चाहिए मन को। 100 बार मारो, तब जाकर मन को कैसे मारो? बार बार मन बोलेगा कि मुझे कुछ कार्य करना है, गलत काम करना है। हमें पता भी है, बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं बैठ के, सब पता है, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उसको मारना पड़ेगा। कैसे मारोगे? स्ट्रांग बुद्धि से उसको मारोगे कि नहीं मन, तू मुझे फंसा देगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, मैं किताब पढ़ लूंगा, मैं रामायण पढ़ लूंगा, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाऊंगा, मैं अपने आप को बांध दूंगा कि शाम को 6:30 बजे मैसेज जाना है। फिर मन कितना भी बोले अब तो बंद गए, दूसरों को प्रॉमिस कर दिया जाना पड़ेगा, तो चले गए, तो सेवा हो गई कुछ नहीं, तो घर पे पड़े पड़े शायद मोबाइल देखते रहते, है ना। तो ऐसे बांधना पड़ेगा हमें अपने आप को। हम सबकी यात्रा अपनी अपनी अलग अलग है। हमें भगवान ने प्रारब्धवश हम सब इकट्ठे हो गए हैं, किसी परिवार में, किसी समाज में हम इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन यात्रा फिर भी सबकी अलग अलग चल रही है। सबके गंतव्य भी अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर हम सही मार्गानुदर्शन कर लें, अगर हमें कोई को बता दे कि सही मार्ग क्या है, और उस पर हम ध्यान से चलते रहें, तो हमें लक्ष्य मिल सकता है। लेकिन कोई ये ना सोचे कि किसी और के करने से किसी और का काम हो जाएगा। हमें अपना अपना हवाई जहाज खुद उड़ाना पड़ेगा, सबको खुद का खुद उड़ाना पड़ेगा, सबको खुद करना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये भगवान इतना जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं हमको कि देखो एक एक शब्द को समझने का प्रयास करो। ये संभव है, ऐसा नहीं है कि ये आउटवर्डली चीजें हैं, ये संभव है। अगर हमें पता हो तो हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। यतात्मा, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेन, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, और दृढ़ निश्चय, जो मध्यम अधिकारी का गुण है। क्या गुण है?
सोमदास प्रभु बताएंगे क्या गुण है? मध्यम अधिकारी को कनिष्ठ अधिकारी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम? कौन बता सकता है? कृष्ण गोपाल प्रभु। एक गुण है, एक उसका गुण है। रेणुका माता जी, रामप्रिया, दृढ़ रहता है। उसको उसमें और उत्तम अधिकारी में फर्क क्या है कि अभी उसने इतना कुछ उसको पता नहीं है, उसने सब कुछ पढ़ा नहीं है, उतना सब कुछ उसने रिटेन नहीं किया है, बट उसका दृढ़ विश्वास है। उसके विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। तब आप मध्यम स्तर पे हो। उसको मध्यम स्तर पे होने की क्वालिफिकेशन ये है कि उसको अब फुल कन्विक्शन है कि जो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसको हमें मार्ग को पालन करना है। कनिष्ठ अधिकारी की कोमल श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा और कोमल श्रद्धा। जो टेक्निकल वर्ड हम यूज करेंगे, कोमल श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा। हाँ, तो कोमल श्रद्धा क्या है कि जैसे मान लीजिए हम सब यहाँ पे आए, भक्तों के बीच में बड़ा आनंद आ रहा है। अब देखा कि कोई भक्त का आचरण जो है वैसा नहीं है जैसा कि हम किताबों में पढ़ रहे हैं, तो इमीडिएटली हमारी श्रद्धा जो है ब्रेक हो गई। अरे देखो ये भक्त वहां पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये कैसे काम कर रहे हैं, ये सारे, ये सब भक्ति व्यक्ति बकवास है, छोड़ो। ये कोमल श्रद्धा है। लेकिन दृढ़ व्यक्ति वाला क्या होगा, वो ऐसा जब देखेगा तो उसको वो ठीक करने की कोशिश करेगा कि हाँ, इस भक्त के अंदर अभी कुछ दोष है, ये भक्ति की प्रोसेस में है, अगर ये प्रोसेस में लगा रहेगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये दृढ़ निश्चय वाला मध्यम अधिकारी भक्त, इसीलिए वो प्रचारक है। प्रचारक उसका काम है, इसीलिए वो देख सकता है, भेद कर सकता है कौन किस स्तर पर है और उसको उठाने का प्रयास कर सकता है। ये दृढ़, ये कोमल, कनिष्ठ और मध्यम के अंदर ये फर्क है। ठीक है, तो दृढ़ निश्चय, उस दृढ़ निश्चय यानी ऐसा भक्त जिसको कोई हिला ना सके, जिसको कोई अनर्गल बातें कर कर, कल हमारे को बाई चांस ऐसे सारे सारे कलाकार मिले महान महान, जिन्होंने हमारा बहुत सारा दिमाग और टाइम वेस्ट किया। उन्होंने कृष्णा को खड़ा करा, सिक्स स्टेज ऑफ, क्या बोल रहे थे, सिक्स रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा, नहीं सिक्स स्टेज ऑफ भगवान, और अपने आप को रखा उन्होंने 12वीं स्टेज भगवान की, उन्होंने अपने आप को। तो ऐसे बहुत सारी, हम लोग इतना कल सच में ये सब डिस्कशन के बाद हम फील कर रहे थे कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि श्री प्रभुपाद की शरणागति में आ गए हैं। तो हमें हर चीज सही से मिल रही है, हमें किसी ने धोखा नहीं दिया, हमें सही सिद्धांत पता लग रहे हैं। नहीं तो इतनी ऐसी ऐसी फालतू की नॉनसेंसिकल चीजें दुनिया में चल रही हैं, समाज में चल रही हैं भक्ति के नाम पर, कि आप कभी भगवान के श्री चरणों में नहीं पहुंच सकते। तो प्रभुपाद कितने दयालु हैं कि कितनी मेहनत करके उन्होंने इन ग्रंथों को लिख दिया हमारे लिए और धोखा नहीं दिया हमें, है ना। तो दृढ़ निश्चय, जब ऐसा सब होगा तो मैयार अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्ता समय प्रिया। तो क्या बन जाओगे, आपका मन बुद्धि भगवान में लग जाएगा और आप भगवान के प्रिय बन जाओगे। कौन से श्लोक की कैटेगरी में पहुंच जाओगे? 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, क्या चाहिए भगवान को उसमें? मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर कर कर अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाता है, वो मुझ में वास करता है, वो भगवान के पास पहुंच जाता है। मन बुद्धि अगर लगाने का सपना भी देखते हो तो ये सारे के सारे गुण अपने हृदय के अंदर हमें कल्टीवेट करने पड़ेंगे भक्ति की प्रोसेस से। क्या प्रोसेस है? सबको 16 माला कम से कम जाप करना चाहिए, सबको रोज, और 4 नियमों का पालन करना चाहिए रोज, हर समय। सिर्फ भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और एकादशी का व्रत करना चाहिए। इतनी बेयर मिनिमम चीजें अगर हम करने लग जाएं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य कुतो महान गुणा मनोरथे नास्ति धावतो वही। देवताओं के सारे उच्च गुण हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो। और भक्ति नहीं करते हैं तो कुतो महान गुणा, अपने मन के रथ पे सवार होकर हम डोल रहे हैं दुनिया में, तो कुछ हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुकर सुकर की तरह हमने बहुत सारे जन्म निकाल दिए हैं। इस जन्म को वैसा ना बनाया जाए। कुकर सुकर समझते हैं ना, कुत्ते और सुअर के समान हमें जीवन को नहीं व्यतीत करना चाहिए। वो कुत्ता और सुअर भेद नहीं करते भोग करते समय, हर किसी से भोग करते हैं और वो ज्यादा अच्छा भोग कर लेते हैं।
जो भोग हम करना चाह रहे हैं उनको वो ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि अपनी दिशा, अपना केंद्र बिंदु हमारा निर्धारित करें कि हमें भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करना है, ये गुण डेवलप करने हैं, सेवा से होगा। हर हफ्ते बुक डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी पुरुष हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सब लोग ऐसा मत सोचो कि मैराथन खत्म हो गई तो बस अब हो गया, अब अगले साल देखेंगे, ऐसा नहीं है। रोज जाते हैं, हमारे 2 महान यहाँ पे भक्त हैं, अंगिरस प्रभु और अंश प्रभु, ये लोग रोज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रोज। ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना जो भी कुछ करना है वो कर रहे हैं। पढ़ाई में डाउट है। मुझे कोई डाउट नहीं है। ये अपना काम जो इन्हें करना चाहिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, और यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा हम सब के लिए संभव है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी नौकरी व्यापार छोड़ना है, पढ़ाई छोड़नी है, हम सब अपने अपने कार्यों को अच्छे से करें, बट सेवा को प्राथमिकता दें कि सेवा हमें करनी है, और सेवा को प्राथमिकता देंगे तो आप पाएंगे कि सारे कार्य बहुत आसानी से हो रहे हैं। भक्तों का ऐसा अनुभव है कि जो कार्य दूसरों को करने में 10 घंटे लगते हैं वो 10 मिनट में होते हैं भक्तों के कार्य। भगवान के पास ऐसी पोटेंसी है, शक्ति है कि वो समय को बढ़ा सकते हैं, समय को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। भगवान उनके समय को बढ़ा देते हैं, 1 सेकंड को ब्रह्मा जी की रात्रि के समान कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे दयालु भगवान अगर हमें मिल रहे हैं तो फिर क्यों कहीं भटकना, क्यों कहीं और जाना। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि पूर्ण लाभ लीजिए। अंकुर प्रभु महान भक्त हैं, वैष्णव हैं, और पारुल माता जी के सहयोग से अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो उसका लाभ लीजिए, लाभ लीजिए। जो आपके ग्रुप के कुछ आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर प्रभु, जो आप क्लासेस चलाते थे, अभी चल रही हैं वो क्लासेस फैमिली वाली? हाँ हाँ, तो आप लोग 16 माला के स्तर पे पहुंचिए, इन नियमों का पालन करिए। ये ऐसा नहीं है कि दूसरों को बताने के लिए, हमें अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा इनका, और आपको ही आनंद मिलेगा। जो जो फॉलो कर रहा है ना, उसको बहुत आनंद मिलेगा। हम सब अनुभव कर रहे हैं उस आनंद को। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन शुष्क है, आनंद से भरा हुआ जीवन है, बहुत आनंद से भरा हुआ, इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। साधारण व्यक्ति नहीं सोच सकता कि कैसे आनंद में हम लोग रहते हैं। तो वो आनंद आपके लिए अवेलेबल है, उसके लिए ये प्रयास करिए। 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, एकादशी का व्रत, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना, ऐसे छोटे छोटे संकल्प आप कर लीजिए, आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, बहुत समय हो गया। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है? उनकी मन को क्या वाकई में कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, 100% बिल्कुल किया जा सकता है, और हमारे पास उदाहरण है जिन्होंने करा है, और आप भी कभी कभी कर लेते होंगे। तो जब कभी कर लेते हैं तो वो हर समय किया जा सकता है। यही इस बात का उदाहरण है कि कभी कभी हम मन को जब कंट्रोल कर लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हर समय भी मन कंट्रोल में आ जाए, और वो बड़े आनंद की स्थिति है। जी प्रभु। जो हमने स्टडी किया है वैदिक साहित्य में, जी इसमें आप जैसे वो कहते हैं कि ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या को ब्रेक करने के लिए इंद्र ने भेज दिया। ये इसका मतलब है कि वो ऋषियों का भी मन कंट्रोल में नहीं था क्या? हाँ, क्योंकि वो भी साधक हैं। ये अच्छा पॉइंट है आपका। पहली बात तो इंद्र जो हैं वो एक सोशल पोजीशन निभा रहे हैं ना, तो वो भी सकाम भक्त हैं, वो कामनाओं के रहित नहीं हुए। उनको चाहिए स्वर्ग का राज्य, उनको चाहिए वो भोग। तो जब हमारे अंदर कामनाएं होती हैं तो क्या आता है? द्वेष। तो वो अद्वेष्टा नहीं है, उनके अंदर द्वेष है। जो भी उनको लगता है कि उनके भजन, उनके स्थान के लिए कॉम्पिटिटर बनने वाला है, उसके प्रति द्वेष उनके मन में आ जाता है, तो उसको वो गिराने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में विश्वामित्र जैसे महान मुनियों का जिक्र है, ऋषियों का जिक्र है, जो बार बार अपने स्तर से गिर गए। और कैसी तपस्या करके गिरे? 1000 साल की तपस्याएं, 10 हजार साल की तपस्याएं, जो हम सोच भी नहीं सकते, वैसी तपस्याएं कर कर भी वो गिर गए। तो ये शिक्षा हमारे के लिए है कि हम अपनी छोटी छोटी तपस्याएं करके ये ना सोचें कि हम किसी का भी संग करेंगे और हम बच जाएंगे। मेरा कहने का मतलब भी यही था, हाँ, कि जब उनका भी मन कंट्रोल में नहीं था इसीलिए गिरे ना। इसलिए गिरे, लेकिन आपको कृपा भी देखिए कि जब वो संभले, जब उन्हें समझ में आया, तो भगवान ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। स्वयं भगवान राम ने उनको अपना गुरु बना लिया। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आए विश्वामित्र मुनि और उनका विष्णु प्रिया के साथ संबंध कराया।
आप देखिए कि भगवान की कैसी कृपा हुई उसी व्यक्ति पे जो कैसे चीज में गिर गया। एक किसी पर स्त्री के सामने गिर जाना, ये तो सबसे गंदा काम है ना, सबसे निकृष्ट है। हमारे समाज में जो सबसे घटिया काम हो सकता है वो यही हो सकता है ना। उस काम को किया और उसके बाद कहां उठ गए, भगवान के गुरु बन गए। तो कितनी बड़ी आस है ना, या कितनी बड़ी आशा है कि हम कितने भी घटिया हो जाएं, लेकिन हम उठ सकते हैं अपने स्तर से, इस प्रोसेस से। तो इस युग की जो प्रोसेस है, हरिदास ठाकुर तो खैर गिरे नहीं, वो तो संभले रहे। हाँ, उन्होंने कंट्रोल किया। निरंतर कंट्रोल चाहिए। हाँ, निरंतर सेवा चाहिए। अगर आप सेवा से घिरे रहेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। कलयुग में संगे शक्ति कलयुगा, संग में रहकर, भक्तों के संग में रहकर अगर हम सेवा में लगे रहें निरंतर, तो हमारी रक्षा हो जाएगी। इसीलिए जो ये फार्म कम्युनिटीज हैं, टेम्पल कम्युनिटीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर नित्य संग है और एक दूसरे को देख के बड़ा बल मिलता है। यहाँ पर तो वीकली संग है ना, मतलब हफ्ते में 4 घंटे मिलते हैं बस। वो 4 घंटे के लिए उसके बाद कितना सारा असत संग करते हैं, तो बार बार गिर जाते हैं। ठीक है, तो आपने शुरू में एक एग्जाम्पल दिया था कि द्वेष के हिसाब से किसी बॉर्डर जो है, मतलब let's say हाँ, नेशनलिज्म की बात कर रहा था मैं। हाँ, लेकिन अगर उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, मतलब अगर मान लो कहीं पे हम बात करते हैं तो काउंटर आउटगो करें, हाँ जी, तो देयर कुड बी वन के बीच आपने लेट्स से सोसाइटी का बॉर्डर क्यों है, घरों के बॉर्डर, क्योंकि सबको सबका ही है। हाँ, लेकिन एक भेद तो बना के रखना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसलिए तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, देश की बाउंड्रीज भी उसीलिए कि एक लेवल नहीं, तो क्योंकि समाज में दोनों तरह के तत्व हैं। ठीक है, अगर हम गुड फेथ में काम कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे वर्ग जिसको हम आश्रय दे रहे हैं, जिसको कहीं तो आजा या ओपननेस है, तो प्रभु जी, अच्छा रहे। प्रभुपाद जो कमेंट कर रहे हैं, वो ये कमेंट कर रहे हैं कि आपका ये कहना है कि अपनी आत्मरक्षा भी एक धर्म का सिद्धांत है। तो आत्मरक्षा के लिए हमें 4 दीवारें चाहिए, घर चाहिए, भाई सर्दी गर्मी बारिश से बचने के लिए ये सब चाहिए हमको, है ना। लेकिन जो जेन्युइन है, जो व्यक्ति आपकी रक्षा में बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा, उसको मत रोको फिर आप। तो वैसा सिस्टम बनाओ कि वो लोग कम से कम आपके पास आ सकें। तो उस समय में सिचुएशन ये थी कि प्रभुपाद के जो शिष्य थे भारत में विशेष करके, उनको यहाँ के वीज़ाज नहीं मिल रहे थे और उनको बार बार बाहर जाना पड़ता था, भारत के बाहर। उसमें बहुत खर्चा होता था, क्योंकि उनको कुछ अवधि के लिए आने को मिलता था और उसके बाद उनको बाहर जाना पड़ता था। तो ये एक एनवियसनेस की बात थी कि भाई आप भारत में नहीं आ सकते। ये बात ये नहीं है कि वो यूएस वाले अलाउ नहीं कर रहे, जहां तक मेरी समझ है ये बात इस बात पे ज्यादा है कि भारत में उनको आने नहीं दिया जा रहा। तो हमारा सिस्टम ये द्वेष का सिस्टम है। जैसे आज की डेट में भी धर्म और जाति के नाम पर लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि ये इसी समाज के लिए है बस, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए। गुणों के आधार पर होना चाहिए। जैसे भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो जैसे गुण है, अगर किसी के अच्छे गुण हैं और अच्छे कर्म हैं, उसको स्वीकृति होनी चाहिए। जो गुणों से गया गुजरा है बट आपका है, जैसे धृतराष्ट्र ने क्या किया, धृतराष्ट्र क्यों धृतराष्ट्र है, उसका क्या दोष था। हर आदमी अपने बच्चे के लिए जमीन जायदाद खरीदता है, बनाता है। धृतराष्ट्र क्या कर रहा था, यही कर रहा था ना। वो राज्य जो उसको मिला था, वो चाहता था कि उसका बेटे को मिले उसको राज्य, वो तो उसकी क्या ऐसी बड़ा दोष था, बताइए आप लोग। उसका था ही नहीं। ठीक है, वो तो उसका नहीं था, लेकिन उससे उसी की परंपरा में, कुल परंपरा में भरत महाराज से ना, उन्होंने जब राजा बनाया तो अपने संतानों को जब उन्होंने वो नहीं पाया, योग्य नहीं पाया, तो फिर उन्होंने किसी और को राजा बनाया। तो ये धृतराष्ट्र का दोष था, एनवियसनेस थी उसके अंदर कि एक तो राज्य भी उसका नहीं था, उसके भाई का राज्य था, उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था युधिष्ठिर, उनको देना चाहिए था, वो ज्यादा एलिजिबल भी थे, गुणवान भी थे, फिर भी नहीं दिया, क्योंकि मेरा ये सब चक्कर रहा, राइट। तो हमारा सिस्टम जो होना चाहिए, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, प्रभु जी कमेंट, हमारा पॉइंट ये है कि जो लोग उस रक्षा में बाधा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हमारे मन में स्वीकृति होनी चाहिए। जैसे हम इस एसोसिएशन में हर किसी को इनवाइट करते हैं, बट ये ध्यान रखते हैं, जैसे कोई एक आध बार ऐसा कोई व्यक्ति आ गया जो हमें लगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो हमने उसको डिस्करेज कर दिया। बट अदरवाइज एवरीबडी कैन कम, एनीबडी कैन कम। वो किसी भी देश का हो, किसी भी रिलीजन का हो, हमारे इस समुदाय में कोई भी आ सकता है। बट हाँ, कुछ नियम हैं जिनका पालन करना पड़ेगा, वो नियम पालन करिए, आप आ सकते हैं। यही मेरा कहने का मतलब है।
लेकिन अगर हम द्वेष दृष्टि रखें कि नहीं ये आएगा, ये नहीं आएगा, इस समाज का नहीं आएगा, विदाउट लुकिंग एट द क्वालिटीज, विदाउट लुकिंग एट देयर एक्शंस, तो वो गलत है। ठीक है, हाँ, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स रहेंगे, यू नो दैट। ओके, कोई और किसी का कमेंट, क्वेश्चन? जैसे आपने बोला कि शरीर का दर्द आत्मा तक कैसे, अगर शरीर जड़ होता तो शायद नहीं महसूस होता, हम कमरे होते शरीर है हाँ, तो जो के अंदर या कोई तकलीफ आएगी तो वो महसूस करता है ना, शरीर महसूस करता है, मन भी महसूस करता है, कभी आत्मा तक भी वो पहुंचता है। हो सकता है आत्मा महसूस ना करती हो, शरीर तो महसूस करता है, उससे कैसे बचा जाता है? बस उससे इसी भक्ति की विधि से बचा जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली जैसे उदाहरण आता है कि जैसे ट्रैक्टर है और ट्रॉली है, दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, उनके बीच में एक लिंक होता है। आपने ट्रैक्टर देखे होंगे रोड पे चलते हुए, एक लिंक होता है जिससे वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। इसी प्रकार जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, उसी प्रकार शरीर और आत्मा एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारी चेतना वो लिंक है जो इन दोनों चीज़ों को एक बना रही है अभी। तो जैसे ही वो चेतना जो अभी भौतिक चेतना है, जैसे ही वो आध्यात्मिक चेतना में परिणित होगी, तो हमारे को वो जो कष्ट दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो महान संत हैं उनको कष्ट नहीं मिलता, उनके शरीरों को भी कष्ट होता है, बट उनकी कॉन्शियसनेस ऐसी हो जाती है कि उनको वो फिर वो महसूस नहीं होता, उनको वो अपना नहीं लगता कष्ट। तो वो स्थिति पे ही हमें पहुंचना है, क्योंकि ये संसार तो ऐसा रहेगा हमेशा, जब तक हम संसार में रहेंगे कष्ट रहेगा। शारीरिक भी रहता है, जैसे माधवेंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, ईश्वरपुरी, उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी एक बहुत महान वैष्णव थे, और उनकी जो अंत समय की लीला है उसमें उन्होंने बीमार होने की लीला करी, कि वो बीमार अपने आप को दिखाते थे। तो उनके एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी तो उनकी स्थिति माधवेंद्रपुरी की स्थिति ये थी कि वो हर समय भगवान के प्रेमानंद में हर समय अश्रुपात करते रहते थे और विवल होते थे कि कब मैं कितना निकृष्ट हूं कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, मुझे भगवान प्राप्त नहीं हो रहे। ऐसे जो भक्तों की स्थिति होती है, क्योंकि उनके अंदर दैनिकता का भाव रहता है, वो ये नहीं सोचते कि मैं महान भक्त हूं, वो ये सोचते हैं कि मैं इतना बेकार भक्त हूं कि मुझे भगवान नहीं मिल रहे, और इस चक्कर में हर समय वो अश्रुपात करा करते थे। तो उनके शिष्य थे रामचंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी उनको बोलते थे कि आप अभी आपका कभी भी आपका शरीर पूरा हो जाएगा, आप ये क्या रोते रहते हो, इसकी जगह थोड़ा भजन करो अच्छे से। तो माधवेंद्रपुरी ने उनको लात मार के भगा दिया वहां से, शिष्य को, कि तुम नालायक हो, तुम भाग जाओ यहां से। और इसकी जगह दूसरे एक शिष्य थे ईश्वरपुरी, जो उनकी सेवा करते थे, उनका ध्यान रखते थे। उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि स्वयं भगवान उनके शिष्य बन गए, गौरांग महाप्रभु उनके शिष्य बन गए। तो ये माधवेंद्रपुरी जो उस समय जो कष्टों में, जो हम कहते हैं कष्ट में थे, तो उन कष्टों को महसूस, वो शारीरिक कष्ट थे ऊपर से दिखने में, लेकिन उनको वो महसूस नहीं करते थे। तो एक चीज आप समझिए कि जो भी भगवान का भक्त है, भले वो स्टार्टिंग वाला भक्त है, वो उन्नत नहीं हुआ, उसके भी जीवन की डोर राधा रानी स्वयं अपने हाथों में लेकर, भगवान की अंतरंगा शक्ति अपने हाथों में लेकर उसको चलाती है और भक्तों का निर्वाह वैसे करती है। तो उन भक्तों के जीवन में अगर कोई कष्ट आता है कभी, तो वो भगवान द्वारा प्लांटेड है, वो कर्मों का फल नहीं है, फिर वो भगवान के द्वारा प्लांटेड है, और भगवान उस भक्त को ऊंचे स्तर पे ले जाना चाहते हैं, इसलिए उस कष्ट को लेके आ रहे हैं उसके जीवन में। तो इसीलिए जब भक्त को ये ज्ञान होता है, समझ आती है, तो वो बोलता है कि भगवान आपका प्रसाद है ये तो, और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जीवन में हो जाए। ऐसी स्थिति बन जाती है, मनोस्थिति ऐसी बन जाती है। आपने जैसे शरीर की बात करी, फिर मन की बात करी, और फिर बोला कि आत्मा तक भी जा सकता है। तो जब तक आत्मा उस चेतना के माध्यम से शरीर से जुड़ी है तभी तक जाएगा। जैसे ही आत्मा और शरीर को चेतना के माध्यम से आपने अलग कर दिया, तब ये नहीं होगा। आप ही को तब ऐसा कभी भगवान ना करे कोई ऐसे जीवन में कुछ महसूस होने लग जाए, तो आपको दिक्कत नहीं देगा, हम में से किसी को दिक्कत नहीं देगा वो कष्ट। नहीं, अभी एक सुई भी चुभ जाए तो हाँ, वो तो शारीरिक रिएक्शन है, बट शरीर का कष्ट भोगना पड़ेगा, लेकिन वो आत्मा को महसूस नहीं होगा। आप ऐसे समझ सकती हैं, इस अभी के लिए ऐसे समझिए कि वो आत्मा को महसूस नहीं होगा। आप जो जानना चाह रही हैं वो ये प्रश्न दूसरे शब्दों में ये है कि क्या भक्तों को शारीरिक कष्ट होता ही नहीं है क्या?
उनको शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन फिर भी उनको वो महसूस नहीं होता, उससे वो विलग रहते हैं, उसके प्रति उससे वो आच्छादित नहीं होते, उससे वो दुखी नहीं होते। भगवान का प्रसाद समझ के जैसे सुख सह रहे हैं तो दुख भी सहेंगे। हाँ, दोनों सहते हैं, लेकिन लोग दुनिया में ना तो दुख सहते हैं ना सुख सहते हैं। हाँ, नहीं, दुख दूसरे को लग सकता है, सामने वाले को देखने में लग सकता है कि इनको दुख है, लेकिन उसके लिए दुख नहीं है जिसको हो रहा है। जैसे आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। दुख से मेरा मतलब शारीरिक हाँ, शारीरिक कष्टों की बताता हूँ एक उदाहरण। जैसे हरिदास ठाकुर एक मुसलमान थे, मुसलमान परिवार के थे। तो वहाँ का जो मौलवी था, काजी, उसने उनको सजा दी कि तुम इतने महान मुसलमान परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ और तुम ये घटिया हिंदुओं के चक्कर में पड़ गए और तुम भजन कर रहे हो, नाम ले रहे हो उनका, तो तुम्हें सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? तुम्हें 22 बाजारों में बेंत से पीटा जाएगा। तो 22 बाजारों में उनको ले जाकर बार बार पीटा गया। शारीरिक कष्ट कितना होगा? आप तो सुई की बात कर रही थी, बेंत अगर किसी के पड़ जाए, है किसी का एक्सपीरियंस प्रत्यक्ष? अगर बेंत पड़ जाए एक, तो आदमी को अपनी नानी पर नानी सब याद आ जाए। उनको 22 बाजारों में पीटा गया बहुत बुरी तरीके से। और 22 बाजारों के बाद, पीटने के बाद भी जो उनको पीट रहे थे, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि आप तो मर ही नहीं रहे, हमने सोचा था आप मर जाएंगे, आप मर नहीं रहे हैं, इस चक्कर में अब हम काजी हमको सजा देगा, तो आप ऐसा करो, अब मर जाओ आप। तो उन्होंने मरने का नाटक किया और उन्होंने गंगा जी में फेंक दिया हरिदास ठाकुर को। वो तैर के पहुंच गए दूसरी जगह पे 22 बाजारों में पिटने के बाद। बाद में चैतन्य महाप्रभु अपनी महाप्रकाश लीला के अंदर हरिदास ठाकुर प्रभु को बताते हैं कि देखो हरिदास, तुमको उस समय जो बेंत पड़े थे वो तुमको नहीं पड़ रहे थे। फिर वो अपनी पीठ दिखाते हैं और उस पे उन बेंतों के निशान दिखाते हैं कि मैं उन बेंतों को सहन कर रहा था, इसलिए तुमको पता नहीं लगा। वो तो बेंत तो उनको ही पड़ रहे थे, पीठ पे उनके निशान भी पड़ रहे थे, लेकिन उनको कष्ट नहीं हो रहा था क्योंकि वो नाम ले रहे थे। और उन्होंने, हरिदास ठाकुर ने कहा था कि अगर मेरे शरीर का खंड खंड भी कर दिया जाए, उसमें हर खंड में से हरिनाम आएगा। ऐसा उन्होंने काजी को बोला था, चैलेंज कर दिया था। तो ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त करने का रास्ता कितना सरल है? 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन और हमारा एकादशी का व्रत। इतना छोटा सा मेरा आप सबसे याचना है कि इसको आप लोग सब करिए, मत छोड़िए। अब जो समय हमारे पास, आज से जो समय है, उसमें उसको करिए, इसको मत छोड़िए। ये बहुत बड़ी कृपा है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है, तो टाइम बहुत हो गया है। ठीक, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। सनातन गोस्वामी प्रभु की प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।